अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नवाज़ ताबिश और आप देख रहे हैं सरात स्टेट एंड बिल्डर का यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, इस चैनल के तवस्सुस हम बैरिया टाउन कराची की मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। आज मैं आपको बैरिया हाइट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। मेरी साबका वीडियोज़ के अंदर भी बैरिया हाइट्स के हवाले से एक सीरीज़ या एक तसलसल के तहत मैंने आपको अपडेट दिए रखा है। मैं आपको अपडेट्स बताता रहता हूँ कि बैरिया हाइट्स में मौजूदा रेट्स क्या जा रहे हैं, अब इसकी मार्केट की क्या सिचुएशन है। तो ये सारी मालूमात जो है वो आपको मेरी साबका वीडियोज़ में। अब मैं आपको करंट अपडेट्स देने जा रहा हूँ बैरिया हाइट्स के हवाले से, जो कि टावर ए से लेकर टावर एच तक के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होगी। ये 8 टावर्स हैं, ए और एच को पोजेसन मिल चुकी है, फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। वहाँ के क्या रेट्स हैं, वहाँ की क्या सिचुएशन है, और जो बाकी टावर्स हैं वहाँ की मतलब आप कह सकते हैं कि प्राइसेस कहाँ तक पहुँच चुकी हैं और इनका फ्यूचर क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एंड यूज़र के लिए ये कैसा रहेगा, और मतलब इसके हवाले से एक मुकम्मल इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जी नाज़रीन, बैरिया हाइट्स की अगर लोकेशन की हम बात करें, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बैरिया हाइट्स की लोकेशन के हवाले से बता देता हूँ कि मेन गेट से हार्डली 6 से 7 किलोमीटर की मुसाफत पे ग्रैंड जामे मस्जिद के करीब ही प्रीसेंट 6 और 8 के दरमियान में 8 टावर्स हैं। और इनके सराउंडिंग में आप देखें तो 10 के जो विलाज हैं वो हैं, अली ब्लॉक है, प्रीसेंट 6 है, प्रीसेंट 8 है, मिडवे कमर्शियल ए और बी आता है जहाँ पे बैरिया का हेड ऑफिस है, मस्जिद सरवर है, सीनी गोल्ड सिनेमा है बिल्कुल इसके सराउंडिंग्स में। तो ये 8 टावर्स ग्राउंड प्लस 9 की बिल्डिंग है और ग्राउंड फ्लोर पे इसके जो है वो 300 और 350 स्क्वायर फीट की जो शॉप्स हैं, और उसके ऊपर जो है 1100 स्क्वायर फीट के 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। टावर ए और एच को पोजेसन दी जा चुकी है, वहाँ पे फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो चुकी हैं, काफ़ी सारे अपार्टमेंट रेंट आउट भी हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग जो है अपने ज़ाती अपार्टमेंट जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। कीमतें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं और इनके जो असरात हैं, इनका जो इफ़ेक्ट है वो बाकी टावर्स जिनको अभी पोजेसन मिलनी है वहाँ पे पड़ा है या नहीं पड़ा, तो इस हवाले से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये एक वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी जो बैरिया हाइट्स की मार्केट है वो फिल वक्त रुकी है, मतलब स्टिल हो चुकी है। ना इतने ज़्यादा रेट्स बढ़े हैं ना इतने ज़्यादा कम हुए हैं, जहाँ पर थे वहाँ पर ही मतलब इसके रेट्स हैं। दरमियान में आके इसके रेट्स कम हुए थे लेकिन अभी दोबारा से स्टेबल हो चुके हैं। ये जो बैरिया की तरफ से इसमें जो एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस इनर पे जो है वो 15 लाख और आउटर पे 30-35 लाख रुपए के जो चार्जेस इन्होंने लगाए थे बैरिया की मैनेजमेंट की जानिब से, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो इस पर बैड इंपैक्ट पड़ा है। मार्केट थोड़ी सी इसकी रुकी है लेकिन अब दोबारा से स्टेबल होना शुरू हो चुकी है, दोबारा से इसकी रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। मार्केट में इसकी काफ़ी सारी सेल एंड परचेज हो रही है, और जब भी सेलिंग एंड बाइंग हो रही होती है तो इस पर हम कह सकते हैं कि मार्केट इसकी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। जो टावर बी और जी हैं और बाकी जो टावर्स हैं एफ ई डी टावर्स, इनको जो है अब नेक्स्ट टाइम पोजेसन मिलनी है। पहले बी और जी को जो टावर जो हैं इनको पोजेसन देंगे तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ जो है वो लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको जो दिया गया वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसी साल के एंड पे या अगले साल के आगाज़ में आप कह सकते हैं कि 8 माह तक इसको जो है वो, या साल तक आप कह सकते हैं कि इसको पोजेसन जो है वो बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दी जाएगी। फैमिलीज यहाँ पे भी आके रहना शुरू हो चुकेंगी। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बैरिया हाइट्स नहायत ही मुनासिब ऑप्शन है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि इसकी कीमतें जो है वो टावर ए और एच के मुताबिक तक पहुंचेंगी। अगर आप आज इनर तकरीबन कोई 90 के राउंड अबाउट और आउटर अगर आप 1 करोड़ 10-15 के राउंड अबाउट अगर परचेज कर रहे हैं तो आप आने वाले कुछ दिनों में जब तक पोजेसन मिलेगी तो आप जितनी प्राइसेस अब टावर ए और एच में हैं वहाँ तक आप इस पर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। अगर आप एंड यूज़र आना चाह रहे हैं तो आप अगले साल 1.5 साल में बैरिया में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि आप अपने लिए ज़ाती जो है वो अपार्टमेंट लेकर छोड़ दें, नहायत मुनासिब रहेगा। क्योंकि अगर आप 1.5 साल बाद शिफ्ट होना चाह रहे हो, 1.5 साल बाद आके चीज़ को परचेज करेंगे तो आपको 1 करोड़ की चीज़ जो है वो 1.5 करोड़ में मिलेगी। जैसा कि आपके सामने मौजूद है कि बैरिया ने इसको 50 लाख में लॉन्च किया था और अभी इसके जो टावर ए और एच के विद की आउटर की जो प्राइसेस हैं वो 1.5 करोड़ तक डिमांड हो रही होती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप 1 करोड़ की चीज़ लेकर आउटर लेना चाहें तो आपको 1 करोड़ 10-15 तक के बजट में मिल जाता है, और अगर आप इनर लेना चाहते हैं तो 80-85 के राउंड अबाउट 90 के राउंड अबाउट आपको जो वो इनर भी मिल रहा है वहाँ पे, जो कि 1100 स्क्वायर फीट का है। अब डिपेंड करता है कि ग्राउंड फ्लोर पे आना चाहें और 9th फ्लोर पे रेट्स और हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के जो रेट्स वो अलग होते हैं। तो डिपेंड करता है फ्लोर वाइज, इनर के रेट्स अलग हैं, आउटर के रेट्स अलग हैं। कैटेगरीज की अगर हम तरफ जाते हैं तो उनके रेट्स जो है वो अलग हैं। तो
तो अगर आप बतौर एंड यूज़र आना चाह रहे हैं तो ये टाइम ख़रीदने का टाइम है, परचेज़ करने का टाइम है। आपको ज़रूर यहाँ पे जो है वो चीज़ को उठाना चाहिए। आप फ्यूचर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कमा सकते हैं। आपके सामने टावर ए और एच के रेट्स हैं। टावर ए और एच में इनर जो है इस वक्त मिनिमम 125 120 के राउंड अबाउट आपको विद की मिलता है। अगर आप आउटर की तरफ जाते हैं तो 1 करोड़ 40 45 50 तक के ब्रैकेट में आपको आउटर की जो है वो डिमांड हो रही थी विद की। तो इसी तरह अगर आप आज टावर बी जी में टावर जो बाकी टावर्स हैं जिनको अभी पोजेशन नहीं मिली है, अगर हम वहाँ पे आप एक अपार्टमेंट तकरीबन कोई कह सकते हैं कि 1 करोड़ के राउंड अबाउट अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल वो सस्ती चीज़ है, नहायत ही मुनासिब कीमत पे है। क्योंकि अगला फ्यूचर जो है इसका जब 1.5 साल बाद इसको पोजेशन मिलेगी, ज़ाहिर बात है यहाँ पे लोग रहेंगे, इसने आबाद भी होना है और लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट भी होना है। तो आपके लिए नहायत मुनासिब चीज़ रहेगी। लोकेशन बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का है, सिक्योरिटी बहुत कमाल की है। इसका जो मुकम्मल आप कह सकते हैं, आप टावर एवरेज को विज़िट करें तो बाकायदा रिसेप्शन वहाँ पे मौजूद है। आप अपने अपार्टमेंट में अगर मतलब विदाउट मतलब परमिशन आप नहीं जा सकते हैं। कोई और फैमिली का अगर बंदा विज़िट करना चाहता है, जब तक रिसेप्शन पे उसको जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, वो आपके अपार्टमेंट में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम इनका बहुत अच्छा है। इसकी जो ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं वो भी आबाद होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे भी रेंट अच्छा खासा जो है वो लोग कमा रहे हैं। तो मतलब अच्छी खासी सेल एंड परचेज इनकी ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं उन पे भी हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैरिया हाइट्स में रेडी टू मूव अपार्टमेंट के अंदर, या कि आप बतौर एंड यूज़र आना चाह रहे हैं अगले 1.5 साल में, तो आपके लिए बाकी टावर जो है टावर बी जी ई एफ और डी सी जो टावर्स हैं वो नहायत मुनासिब रहेंगे। आप उनमें जो है वो कोई ना कोई अच्छी लोकेशन का जो अपार्टमेंट है वो लेकर आप छोड़ दें, आपके लिए नहायत मुनासिब रहेगा। एक दोबारा से मैं आपको रेट्स बता देता हूँ। रेडी टू मूव अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे टावर ए और एच में तो आपको मिनिमम 1.20-25 से लेकर मैक्सिमम 1.40-45 तक डिपेंड करता है कि आप इनर अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं या कि आउटर अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। इसी तरह आप आ जाएं बाकी टावर्स की तरफ। अगर आप इनर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको 85-90 से लेकर मिनिमम मैक्सिमम 1 करोड़ 10-15 की राउंड अबाउट आपको आउटर डिपेंड करता है कि आप इनर अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं या आउटर अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। आपको इस बजट में जो है वो मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है बैरिया हाइट्स में कि अपनी प्रॉपर्टी आप या तो इसको इन्वेस्टमेंट निकालना चाह रहे हैं या कहीं और मूव करना चाह रहे हैं या आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शन, बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन, मजीद अगर आपकी कोई भी सवाल होगी तो आपको कॉल पे, आपको मैसेज पे जो है वो प्रॉपर डिटेल से जो दे सकते हैं। हम बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी के हवाले से सेल जितनी भी यहाँ पे प्लॉट्स हैं, यहाँ पे कमर्शियल है, इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी है, जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से इस चैनल के तवज्जुह से इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम तर मालूमाती वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहेंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।